हमारे व्यक्तिगत फ्रेंड्स होंगे जो मेरी मदद करते होंगे। कभी कूपन काटा है मैंने, पर्चा देखा है? हम एक्टिविस्टों को नहीं घर कर रहे हैं। जो गालीबाज, धंधाबाज, चंदाबाज है उससे तो आ जाओ भैया, सवाल तेरे से, तू ही ले रहा है भैया पैसा, और तू गलत इतिहास भी पढ़ा रहा है लोगों को। अभी मैंने एक वीडियो में सुना कि बोला कि वैश्य कौन है, तो वैश्य सिर्फ मारवाड़ी है, वो वैश्य है। अब ये इतिहास हमारे समाज को पढ़ा रहा है। मारवाड़ी जो है उसकी उत्पत्ति मारवाड़ शब्द से हुई है, 10वीं शताब्दी के बाद आया है। ये पढ़ा रहा है कि ऋग्वेद का वैश्य वही है। तो समाज को हम ऐसे लोगों के हाथ में गुमराह होने के लिए छोड़ दें या उन पर सवाल उठाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण। कभी अंबेडकर ने अपशब्द का इस्तेमाल किया गांधी के खिलाफ? कभी कहीं बता दें मुझे किसी पेज पर। लेकिन जो इंसान ये कहे कि ये आधा नंगा है, इसको थोड़ा और नंगा करना है, गांधी के समाधि पर हम बुलडोजर, तो बुलडोजर की भाषा कहाँ की भाषा है? हमारी दिक्कत यहाँ पर है कि आप अगर पत्रकार हैं तो आपको कैमरा हैंडल करने आता है ना, माइक हैंडल करने आता है। जो जिस सब्जेक्ट का आदमी हो ना उसको वही काम करना चाहिए, ठीक? अगर आप जो है इतिहासकार नहीं है तो इतिहास में हाथ मत डालिए, नहीं तो हाथ जल जाएंगे आपके। इतिहास में लेयर्स होते हैं। मैं तो एक रिसर्चर हूँ, समीक्षक हूँ, मैं समीक्षा करता हूँ। मैं किसी को गाली गलौज देता हूँ क्या? मैं तो समीक्षा करूँगा ना। जैसे बीजेपी है, आरएसएस, तो उसकी समीक्षा नहीं करता। एक रिसर्चर, एक एक्टिविस्ट समीक्षा नहीं करेगा कि सिर्फ एक ही क्या करूँगा, तुम्हारा नहीं करूँगा। आपकी मोडस ऑपरेंडी क्या है इसमें नहीं बोलूँगा मैं। तो कांशीराम जी ने बनाया था, उसके बाद 1 दर्जन से ज़्यादा बामसेफ। उसमें कौन ओरिजिनल है नहीं है हम नहीं जानते। सारे लोग दावा कर रहे हैं कि हम ही ओरिजिनल हैं। बीजेपी तुम्हारा दोस्त है ना, तो 70 साल में अगर जो भी जिस भी दलित को थोड़ा सा बुद्धि होगा, जो कोट पहनो ना, कोट जींस, बीजेपी उतार देगी। जब नंगा हो जाएगा ना तब क्रांति करना, पेट वेट पिचक जाएगा। कोई भी कॉमन सेंस वाला दलित होगा या ट्राइब होगा, उसको ये सोचेगा ना कि 70 साल में जितने सरकारी संस्था बने उसकी वजह से एक मिडिल क्लास तैयार हुआ है, उसको नौकरियां मिली हैं। ये सोचेगा कि नहीं सोचेगा? यूनिवर्सिटीज़ बने हैं, IITs बने हैं, PSUs बने हैं, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ है। अब बीजेपी उसको बेच रही है। तो बीजेपी से तुमको मोहब्बत इतना क्यों है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियन, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट और शोषित वंचित समाज की आवाज़ प्रोफेसर रतन लाल हैं। मैं इनको भारत का नोम चोम्स्की कहता हूँ। जो सरकार से सवाल तो पूछते थे अमेरिका में, लेकिन वो ब्लैक कम्युनिटी के लिए बात नहीं करते थे। लेकिन प्रोफेसर रतन लाल उस कम्युनिटी से आते हैं जो भारत में हाशिए पर है, शोषित है, वंचित है। तो रतन लाल जी के कंधों पर दोनों जिम्मेदारी है, बहुजन समाज के लड़ाई की भी, अधिकारों की भी, और सरकार से सवाल भी पूछते हैं। नतीजा आप सबको पता है, क्या क्या उन्होंने झेला है, क्या क्या उन्होंने उठाया है। लेकिन जो राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन अब दिख रहा है, क्या पिछले 10 साल से तो मैं जान रहा हूँ, जो पूरी जो कल्चरल हेजमनी के खिलाफ, सोशल हेजमनी के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, क्या वो अपने मुकाम पर पहुँचने वाली है या वक्त लगेगा? यही समझने की कोशिश करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या जो कोल्ड वार है, जो शीत युद्ध चल रहा है, बाम सेफ वर्सेस रतन लाल, उसका क्या होगा। लेकिन आपको बहुजन समाज का एक प्रतीक माना जाता है, इंटेलेक्चुअल हैं, प्रोफेसर हैं, जो बाम सेफ, जो बामन मिश्राम का संगठन है, लोग कह रहे हैं कि दोनों लोग के आपसी टकराहट से समाज का नुकसान हो रहा है। अजीब हाल है। बाम से किसका संगठन मैं नहीं जानता। मुझे ये पता है कि कांशीराम जी ने बाम से बनाया था, ठीक, और ये कर्मचारियों का संगठन है, ठीक, जिसका मिशन पे बैक टू द सोसाइटी के मिशन के तहत उन्होंने बनाया था। समाज का नुकसान मेरे से हुआ है? नहीं, आप दोनों लोग के कोल्ड वॉर से, मेरा कोई किसी से वॉर ही नहीं है। मैं तो एक रिसर्चर हूँ, समीक्षक हूँ, मैं समीक्षा करता हूँ। मैं किसी को गाली गलौज देता हूँ क्या? मैं तो समीक्षा करूंगा ना। जैसे बीजेपी है, आरएसएस, तो उसकी समीक्षा नहीं करता। एक रिसर्चर, एक एक्टिविस्ट समीक्षा नहीं करेगा कि सिर्फ एक ही क्या करूंगा, तुम्हारा नहीं करूंगा। आपकी मोडस ऑपरेंडी क्या है इसमें नहीं बोलूंगा मैं। तो कांशीराम जी ने बनाया था, उसके बाद 1 दर्जन से ज़्यादा बामसेफ। उसमें कौन ओरिजिनल है नहीं है हम नहीं जानते। सारे लोग दावा कर रहे हैं कि हम ही ओरिजिनल हैं।
बाम से पे अभी 20 वीडियो बना सकता हूँ, मेरे पास इतने मटेरियल है, 50 वीडियो बना सकता हूँ उनके इतिहास पे। ये 12 खंड में टूटा, तो इससे नुकसान हुआ है कि हमसे नुकसान हो रहा है समाज को। हम कोई संगठन चला रहे हैं, कोई किसी से चंदा ले रहे हैं, कोई हम इलेक्शन लड़वा रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं हम? हमारी दिक्कत यहाँ पर है कि आप अगर पत्रकार हैं तो आपको कैमरा हैंडल करने आता है ना, माइक हैंडल करने आता है। जो जिस सब्जेक्ट का आदमी हो ना, उसको वही काम करना चाहिए, ठीक। अगर आप जो है इतिहासकार नहीं है तो इतिहास में हाथ मत डालिए, ना तो हाथ जल जाएंगे आपके। इतिहास में लेयर्स होते हैं। तो आप संगठन चलाइए, समाज जागरूकता कीजिए, सब कुछ कीजिए। उनसे पूछिए जिनका नाम लिया, मैं तो नाम भी किसी का नहीं लेता, कि बहन जी पे भी हम लोगों ने कई समीक्षा की है, कई टिप्पणी के लिए पॉलिटिकल टिप्पणी होता है, कभी अपशब्दों का इस्तेमाल किया। गांधी और अंबेडकर में जितने गहरे मतभेद थे और जितना डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, कांग्रेस एंड गांधी, उतना दुनिया के इतिहास में किसी ने नहीं लिखा होगा। ये कभी अंबेडकर ने अपशब्द का इस्तेमाल किया गांधी के खिलाफ? कभी कहीं बता दे मुझे किसी पेज पर। लेकिन जो इंसान ये कहे कि ये आधा नंगा है, इसको थोड़ा और नंगा करना है, गांधी के समाधि पर हम बुलडोजर, तो बुलडोजर की भाषा कहाँ की भाषा है? बुलडोजर चलवा देंगे, ये एरोगेंस कहाँ से आ रहा है? इतिहासकार है वो। इतिहास जब नहीं जानते हैं तो इतिहास में हाथ मत डालिए, ना तो दिक्कत होगी। आखिर 32 के बाद डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में जाते हैं ना, किसी दलित के रिकमेंडेशन पे गए थे, कैबिनेट में शामिल होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूट ड्राफ्ट कमेटी के बनते हैं ना, चेयरमैन बनते हैं कि नहीं बनते हैं? वो क्यों जाते हैं वहाँ पे? तो आप सारा क्रेडिट कांग्रेस को दे रहे हैं? नहीं, हम इतिहास के छात्र होने के नाते मैं समीक्षा कर रहा हूँ। हमारे लोगों को ना गुदगुदी वाला भाषण में बहुत मजा आता है। तो आप सारा क्रेडिट गांधी को दे रहे हैं? नहीं, अजीब हाल है, तुम भी एकदम लग रहा है कि उसी तरह के ट्रेनिंग से आए हो। मैं कह रहा हूँ गांधी अंबेडकर के संबंधों की समीक्षा कर रहा हूँ। और अंबेडकर क्या करते थे? अंग्रेजों पर प्रेशर बिल्डअप करते थे और उसमें से अपने लोगों के लिए डिस्काउंट लेते थे, अधिकार लेते थे। मतलब गांधी कांग्रेस पर प्रेशर बिल्डअप करते थे और उनसे जो आलोचना होती थी, आखिर कांग्रेस रखा ना मिनिस्ट्री में, तो तब ना अंबेडकर रिजर्वेशन का प्रोविजन कर पाए, सब कुछ कर पाए उसमें। और तुम उसको कुछ नहीं, सब खाली गाली देते रहो। बीजेपी तुम्हारा दोस्त है ना, तो 70 साल में अगर जिस भी दलित को थोड़ा सा बुद्धि होगा, जो कोट पहनो ना, कोट जींस, बीजेपी उतार देगी। जब नंगा हो जाएगा ना, तब क्रांति करना, पेट वेट पिचक जाएगा। कोई भी कॉमन सेंस वाला दलित होगा या ट्राइब होगा, उसको ये सोचेगा ना कि 70 साल में जितने सरकारी संस्था बने, उसकी वजह से एक मिडिल क्लास तैयार हुआ है, उसको नौकरियां मिली हैं। ये सोचेगा कि नहीं सोचेगा? यूनिवर्सिटीज़ बने हैं, IITs बने हैं, PSUs बने हैं, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ है। अब बीजेपी उसको बेच रही है। तो बीजेपी से तुमको मोहब्बत इतना क्यों है? तुम्हारा सारा आर्गुमेंट जा रहा है बीजेपी RSS के पक्ष में जा रहा है। ये मैं सवाल समीक्षा खड़े कर रहा हूं। आपको अगर निजीकरण हो रहा है तो आपने संसद क्यों नहीं घेरा? कर्मचारियों का जितना संगठन है, पहले अपना कर्मचारी का नौकरी तो बचा नहीं पा रहे हो, निजीकरण होता है उसका नुकसान किसको होगा? पहले ये बताओ। उन्हीं के बच्चों को होगा ना। तो निजीकरण तो रोक नहीं पा रहे हो, तो कभी कहते हो मैं तो हमारा काम सामाजिक आंदोलन करना है, तो कभी करो ब्राह्मण चले जाओ, कभी देश का हुक्मरान बनना है। तो गुदगुदी वाला भाषण हमारे समाज को अच्छा लगता है। मेरे किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। अगर जिनको बहस करना हो, आए मैदान में, किताब लेकर आए, कथा कहानी नहीं कि ऐसा कहा था, कहाँ कहा था, किताब लेकर आओ, बताओ कहाँ कहा था। और मैं दलित समाज को, भले मेरा समाज मुझे गाली दे, मेरी बात सुने ना सुने, लेकिन उनको जितने इस संगठनबाज, एक और है उस संतरा का छिलका उधर नागपुर में, तो दलित सब लोटा छाप खटिया छाप पार्टी बनाता है। सारे दलित संगठन मिल जाओ, सारे पार्टी मिलके हुक्मरान बन सकते हो इस देश का? हैं? तो 500-200 वोट जो काट रहे हो, कभी मायावती को गाली, तो मायावती को हम लोग अपशब्द का इस्तेमाल किया कभी? तो हमको कह रहे हो, तुम जाके पूछो, इन लोग से पूछो कि अभी कोई अगर यूपी में बीजेपी को हरा सकता है, कौन हरा सकता है? पहले ये बताओ मुझे। कोई बहुजन अलायंस हरा सकता है। वही अखिलेश और मायावती
और कौन हरा सकता है? अगर बिहार में कोई हरा सकता है बीजेपी को, कौन हरा सकता है? नीतीश, जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी गठबंधन ही हरा सकता है ना। और कोई हरा सकता है तो बताओ मुझे, मैं नौकरी रिजाइन कर दूंगा। तो तुम जाके वहां लड़ रहे हो, सबको गाली दे रहे हो, वहां पे चुनाव लड़वा रहे हो, तुम बांट रहे हो, किसके इशारे पे कर रहे हो? ये सवाल मैं पूछता हूं। मैं तो पार्टी बना के नहीं जा रहा हूं ना किसी को कमजोर करने। पूरा एनर्जी लगाए हुए हो कि हम भाषण सुनते हैं कुछ कुछ का कि ब्राह्मण 3.5% है, वो विदेशी है। तो ये बाबा साहब के खिलाफ बोल रहे, उनके पक्ष में बोल रहे, पहले ये बताओ। बाबा साहब ने देश विदेश का थ्योरी को तो नकारा है, वो तो खुद तिलक लेके आए थे। फिर तो वो जो है, ये आप कह रहे हो बाबा साहब ने सिटीजनशिप डिसाइड कर दिया। बाबा साहब के जीवन का लड़ाई क्या था? समता, समानता, बराबरी, रिप्रेजेंटेशन। क्यों कह रहे थे कि विदेश जाओ? तो ये जो मूल निवासी, ये वनवासी, विदेश जाओ, तो दलित समाज का भी फोकस किस पे होना चाहिए? उसके बच्चों को पढ़ाई पर, उसके नौकरी पर, उसकी शिक्षा पर होना चाहिए। ये सारा एनर्जी, सारा संसाधन लेके ब्राह्मण विदेश भेजने पे लगा हुआ। जैसे इलेक्शन के समय कहती है ना आरएसएस, अरे भाई दलित भाई लोग, मुसलमान लोग पाकिस्तान जाएगा और तो उसका पूरा नवाब साहब का बंगला और ज़मीन सब आप ही को मिलने वाला है। तो इसको काउंटर, जब वो इस तरह से अफवाह फैलाए करते हैं तो इसका तो काउंटर अफवाह तो कितना मुसलमान को भेजा? वो तो सरकार चला रहा है ना 10 साल से। कितना तो गुदगुदी लगता है दलित भाई लोग को। उसी तरह ये भी कह रहा है कि ब्राह्मण सारा एनर्जी जो है लगा रहा है कहाँ पे? वहाँ भेजने पे। यहाँ एजुकेशन खत्म, रोजगार खत्म, सब खत्म, बराबरी नहीं, पिटाई हो रही है। अभी एक बम्बई में लड़का IIT का सुसाइड किया है या मर्डर हुआ, जो कुछ भी है, कई तरह के वर्जन आ रहे हैं। तो कैसे भेज दोगे ब्राह्मण? RSS बीजेपी 10 साल में एक मुसलमान को पाकिस्तान नहीं भेज पाई। ये दलित संगठन ये कहने के लिए है पूरा SC ST OBC माइनॉरिटी। उसमें बताओ तो ट्राइबल कितने प्रेसिडेंट बने हैं? मुसलमान कितने प्रेसिडेंट? अब मुसलमान कैसे मूल निवासी हुआ भाई? जो मंच पे 6 फीट का मुसलमान गोरा चिट्टा दाढ़ी वाला बैठता है, कैसे मूल निवासी है भाई? कोई 200 साल पहले आया, कोई 500 साल पहले आया, कोई 2, ऐसी माइग्रेशन होते रहा ना वर्ल्ड वाइड। तो अमूर्त में, हवा में तुम लड़ाई छिड़े हुए हो। हम लोग लड़ाई रहे हैं कि यूनिवर्सिटी प्राइवेटाइज हो रहा है ना, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही, और तुम खाली नारे दे रहे हो। तो दलित समाज को नारों से विचारों में लाना। साहब के कंट्रीब्यूशन को आप इनकार नहीं कर सकते। लोगों के अंदर सोशली रिफॉर्म, सोशली जो सवाल है, समाज शास्त्र का छात्र समीक्षा नहीं करेगा? समीक्षा करेगा कि नहीं? धार्मिक कर्मकांड से निकालना हो लोगों को। हमको तुम्हारे घर में कोई वामसिफ का आदमी गया था तुमको निकालने? हम तो नहीं देखे, मेरे गांव में कभी गया होगा। कितने दिन जाता है बताओ मुझे? तुम देखे हो? तुम्हारे घर हाजीपुर में है? देखो तो कर्मचारी को पहले तो सीक्रेट मीटिंग होता था। सुन लो मेरी बात, अभी स्ट्रेटजी बाहर नहीं जाना है, तो सीक्रेट मीटिंग हुआ तो उसमें से क्या होगा भाई? आइडिया कैसे जाएगा? आपके शाखाएं होनी चाहिए, स्कूल होने चाहिए, मंडल स्तर पर। RSS कैसे काम करता है? प्रचारक है यहाँ गांव में, तो यहाँ पन्ना प्रमुख है, तो यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर है, तो यहाँ अखबार का ऑफिस है, तो यहाँ है ना। पूछो जरा कितने स्कूल खुले हैं? ब्लॉक स्तर पर क्या संगठन है? ये समीक्षा नहीं होगी? पूछा नहीं जाएगा? खाली भाषण, भाषण ही मेरा शासन है। आप दिशा देंगे, दिशा पे सवाल नहीं उठेंगे। दूसरी बात इसलिए भी कि समाज में एक दलित समाज का ही एक पढ़ा लिखा तबका, उसी के पास संसाधन है, पैसा उसी के पास से कुछ देने के लिए। सारा संसाधन जब इन्हीं संगठनों में जा रहा है तो उस संसाधन का हो क्या रहा है? तो कोई इतिहासकार अगर चाहेगा तो आर्टिकल लिखेगा उस पर। तो आप क्या बोलें कि आप मत लिखिए, आप संगठन बना के दिखाइए। आप माइक हाथ में पकड़े हुए हैं तो माइक पे कुछ बोलिएगा तो आपको कहा जाए कि आप जाइए माइक बना के दिखाइए। मोबाइल फ़ोन हाथ में रखे हुए हैं, जो मोबाइल बनाया होगा मोबाइल थोड़ी बेच रहा है। तो संगठन भी बन जाएगा। लेकिन पहले तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जितने घटक हैं बड़े बड़े, ये सब एक मंच पर आ जाएं और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके समाज को सही दिशा दिखाएं, नहीं तो इनकी चुनौती भी हम स्वीकार करेंगे। इतिहास का टीचर हम हैं, इतिहास पढ़ते हम। 8वीं क्लास का आदमी, 8वीं में पढ़ाने वाला आदमी जाके इतिहास पढ़ाएगा समाज को? नहीं। और इसी में खुश है नारा देने में, सांपनाथ नागनाथ कैसे है बताओ जरा? चलो बहस करो इस पर। राजनीति में एनिमी नंबर 1 एनिमी नंबर 2 होता है कि नहीं होता है?
इतना भी जिस समाज को बुद्धि नहीं हुआ, पढ़ा लिखा आदमी सब जो है इतना गुमराह कर दिया है समाज को कि अपने कुल्हाड़ी से अपना पैर काट रहा है। अभी जितना प्राइवेटाइज हो जाएगा सब, ONGC और तेल पेट्रोल और ठेका जो मिल रहा है सबको गैस बांटने में, पेट्रोल पंप में, सब जब खत्म हो जाएगा ना, तो ये जितना भाषणबाज मिडिल क्लास है ना, जितना हुले हुले कर रहा है, उनके कह दीजिएगा जाकर कि 10 साल बाद उनकी बेटी की शादी के लिए लड़का नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं रहेगा, कुछ रहेगा तो क्या करेंगे, ब्याह नहीं होगा। ये नहीं पता है प्राइवेट सेक्टर में कितना मिल रहा है नौकरी, बताओ पहले मुझे। ये तो बड़े बड़े संगठन रिसर्च चल रहा है, तो कितना आंकड़ा उनके पास है, आंकड़ा वो देंगे कि मैं दूं। SC ST OBC को कितनी नौकरियां मिली हैं। हवाबाजी या भाषण, ये कर दूंगा, हुक्मरान बनना है, 5 को सीट नहीं जिता सकता है पूरे देश में सारा मिलके। गुमराह मत करो, एजेंडा सेट करो, दबाव बनाओ पार्टियों पर कि हमारे समाज के हक मारे जा रहे हैं, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं। इतने सारे बच्चे सुसाइड किए हैं, कहीं देखे हो किसी को बोलते हुए? तो क्या हम समाज सुधार कर रहे हैं, समाज जागृत कर रहे हैं। अरे ये सब जितना दिन में समाज जागृत किया होगा ना, उससे ज़्यादा तो मुझे लगता है 5-7 साल में सोशल मीडिया ने जागृत कर दिया है। उस सबको मैं कह रहा हूँ, कन्वेंशन कर लेने से, खाली 50 लाख का पंडाल बनाने से नहीं समाज जागृत होता है। समाज को नारों के नहीं, विचारों की ज़रूरत है। और विचार हर समय विश्वविद्यालयों से आते हैं, पढ़ने लिखने से आते हैं। बाबा साहब कितना यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? यूनिवर्सिटी क्यों है? रिसर्च अनुसंधान के लिए। तो आप बाम सेफ के काम से सहमत नहीं है, या बाम सेफ की उपयोगिता आपको ठीक नहीं लगती? मुझे लगता है समीक्षा होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी उनको अपनी एकदम। और जो है ना, जो भाषा का जो इस्तेमाल है, जब जिसका अध्यक्ष अपशब्द का इस्तेमाल करता हो, चाहे गांधी के लिए हो चाहे मायावती के लिए हो, तो कल हो किसी के लिए कर सकते, किसके इशारे पे ये सब भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? अम्बेडकर कितना पढ़े हो पहले ये बताओ, आप कितना फूले पढ़े हो? जब बहस ही होगा तो खुल के होगा ना फिर। और आप अभी तक जो है ना, पूरा एनर्जी कहाँ लगाए? वो निजीकरण, ये हर 4 दिन पे 4 आदमी खड़ा होकर मोहल्ला में भारत बंद हो रहा है। अरे मजाक बना लियो क्या यार? कांग्रेस की तो हिम्मत ही नहीं अभी भारत बंद करने की। नेशनल पार्टी है ना, कर देगी भारत बंद कांग्रेस। तो दलित समाज को ये सब लोग जितना भाषण देके, गोली पानी देके जितना गुमराह कर रहा है, वो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं एंटीडोट दूंगा। गांव में स्कूल है, स्कूल है, अंग्रेजी में एक स्कूल है। जिसको अंग्रेजी नहीं आया वो सर्वाइव नहीं करेगा, ये नहीं पता है। तो ये भी तो है ना कि सारा काम बामसेफ से ही आप क्यों उम्मीद रख रहे हैं? और भी वो उनका वो संगठन है, वो जो, हम किसी से कोई उम्मीद नहीं रख रहे हैं। अगर आप दावा कर रहे हैं तो आपकी समीक्षा होगी। हम दावा कर रहे हैं कि हम देश बदल देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम कर रहे हैं। लेकिन इतिहास में हाथ डालेंगे तो इतिहास में आपकी समीक्षा होगी। दावा कर हम किसी से उम्मीद नहीं कर रहे हैं। आप ही ने लोगों को उम्मीद जगा रहे हैं, आशा कौन दे रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। और दूसरा, समाज से जो है ना, आप संसाधन बटोर रहे हैं, नहीं बटोर रहे हैं? हाँ ना, अपने घर से चल रहा है सब। कूपन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो समाज के लोगों को पूछना चाहिए कि कूपन जो आया था वो पैसे गए तो कहाँ गए? एक आध स्कूल भारत में कहीं खोला है बढ़िया सा DPS टाइप का? दलित समाज ने, मिडिल क्लास ने इतने चंदे दिए हैं। एक बाम से हटाओ ना यार, बाम से 12 हुए, किसी का नाम लो, किसका नाम लो। बहुत सारे और हजारों लाखों संगठन है, जितना चंदा दिया है ना, उतना में द्वीप खरीद के दलित लोग अपना देश बना लिया रहता। तो आपका कहने का मतलब जितने बहुजन एक्टिविस्ट हैं वो सब कटघरे में हैं, सवालों के घेरे में हैं, वो सब चंदा खोर हैं। जो सब ऐसा है, बहुजन एक्टिविस्ट नहीं कह रहा हूँ। आप चंदा लेते हैं? अभी तक तो मुझे जरूरत, मैं लेता हूँ, मेरी जानकारी नहीं। तो जो चंदा देगा तो आके बोलेगा ना, टीवी पे बोलेगा कि हमने दिया है। हमारे व्यक्तिगत फ्रेंड्स होंगे जो मेरी मदद करते होंगे। कभी कूपन काटा है मैंने? पर्चा देखा है? हम एक्टिविस्टों को नहीं घर कर रहे। जो गालीबाज, धंधाबाज, चंदाबाज है, उससे तो आ जाओ भैया, सवाल तेरे से, तू ही ले रहा है भैया पैसा, और तू गलत इतिहास भी पढ़ा रहा है लोगों को। अभी मैंने एक वीडियो में सुना कि बोला कि वैश्य कौन है? तो वैश्य सिर्फ मारवाड़ी है, वो वैश्य है। अब ये इतिहास हमारे समाज को पढ़ा रहा है। मारवाड़ी जो है, उसकी उत्पत्ति मारवाड़ शब्द से हुई है, 10वीं शताब्दी के बाद आया है। ये पढ़ा रहा है कि ऋग्वेद का वैश्य वही है।
तो समाज को हम ऐसे लोगों के हाथ में गुमराह होने के लिए छोड़ दें या उन पर सवाल उठाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। तो चलिए, इस पूरे बातचीत को आप पर्सनल ग्रीवांसेज के तौर पे मत लीजिए। पर्सनल है भी नहीं शंभू। ये देखिए, अगर आप देखिए, हम तो एक नौकरी पेशा आदमी है ना, और अपने रिस्क पे काम करते हैं। आप तो लाखों लाख के संगठन है, करोड़ों चंदे हैं। तो एक इतिहासकार जब इतिहास लिखेगा बाम सेब का, तो इतिहास में आप रोक नहीं सकते हैं ना। गांधी पर रिसर्च करने किसी को रोक सकते हैं, अंबेडकर पर रिसर्च किसी को रोक सकते हैं, कांशीराम पे रिसर्च करने के लिए किसी को रोक सकते हैं। तो कांशीराम के बनाए संगठन पे कोई रिसर्च करेगा तो उसकी समीक्षा भी करेगा, और समीक्षा से अगर डर रहे हो, अगर गाली गलौज कर रहे हो, तो समझ लो जल्दी और पोल खोल होने वाली है। शुक्रिया। तो पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।